Hello, my dear friends. Assalamu alaikum. Ninth mock test for jobs preparation, especially for सिंध पुलिस जॉब्स, जो कि अब एसएसयू की टेस्ट है, पुलिस कमांडोज एंड ड्राइवर पुलिस की 26 एंड 27 को। और उसके अलावा कई सारे जॉब्स जिनमें ये सब्जेक्ट हैं, इन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ एसएसयू एसएन पुलिस जॉब्स के लिए नहीं, बल्कि हर किस्म के एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा देखें, नंबर क्वेश्चन 1 इज चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। शी डैश टू द मार्केट एवरी डे। यहाँ पे देखें आंसर्स टिक हुए हैं, सिर्फ हमें डिस्कस करने हैं कि ये क्यों यहाँ पे यूज़ होगा, गो क्यों नहीं यूज़ होगा, गोज़ क्यों है, गोइंग क्यों नहीं। सो ये समझें। देखें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे लगेगा गोज़। शी गोज़ टू द मार्केट एवरी डे, वो हर रोज़ जो है मार्केट जाती है। आई से गो लगता है, वी से गो, यू से, दे से गो, लेकिन जब ही शी और इट हो तो यहाँ पे गोस लगेगा, GOES। उसके अलावा विच सेंटेंस इन द पास्ट इज़ इन द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में इस टेंस माजी में कौन सा है। शी इज़ गोइंग टू स्कूल, यानी कि वो अभी स्कूल जा रही है, ये माजी में नहीं अभी की बात है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। शी गोज़ टू स्कूल, पास्ट टेंस की बात नहीं। शी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गई, ये पास्ट है। शी विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएगी, ये फ्यूचर का टेंस है। सो ऑप्शन सी वेंट, यानी कि वो गई, शी वेंट टू स्कूल यानी जा चुकी है अभी। चूज़ द करेक्ट आर्टिकल फॉर द सेंटेंस, जैसे अ एंड द आर्टिकल्स हैं। सो आई सा एन एलिफेंट एट द ज़ू, मैंने ज़ू में हाथी देखा। अब इसमें देखें द तब लगता जब हम जनरल पर्पस में हाथी की बात करते, जैसे कि द एलिफेंट इज़ अ ह्यूज एनिमल। सो यहाँ पे एन लगेगा, यानी मैंने एक हाथी ज़ू में देखा। सो एन एलिफेंट। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस। अब एडवर्ब क्या होता है, एक सेंटेंस में वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब में कुछ ऐड करता है, या एडजेक्टिव में कुछ ऐड करता है, या किसी और एडवर्ब के बारे में कुछ बताता है। सो शी सिंग्स, सिंग्स यहाँ पे वर्ब है। ब्यूटीफुली कैसे गा रही है, वो बहुत अच्छा गाती है, वर्ब के बारे में बताया तो ब्यूटीफुली यहाँ पे एडवर्ब है। नेक्स्ट है विच सेंटेंस इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। आई हैज़, आई से हैव लगता है, और ही हैव नहीं, ही से हैज़ लगता है। शी हैज़ अ पेन, ये करेक्ट है। दे इज़ हियर, दे से आर लगता है, दे आर हियर, प्लूरल है, सो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। इन सब में से सही ये है, उसके पास एक पेन है। चूज़ द करेक्ट प्रोनाउन फॉर द सेंटेंस। प्रोनाउन यानी कि जो नाउन के इंस्टीड काम आए। दे आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं। ही आर नहीं, शी इट नहीं, दे आर, वो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो वो यहाँ पे दे होगा, दे करेक्ट है प्रोनाउन। विच वर्ड इज़ अ कंजक्शन इन द सेंटेंस। कंजक्शन वो वर्ड होता है जो सेंटेंस को आपस में जोड़े, इकट्ठा करे। आई लाइक पिज़्ज़ा, या सेपरेट करे, बट आई डू नॉट लाइक बर्गर्स। सो यहाँ पे जो बट है ये कंजक्शन की तौर पे यूज़ हो रहा है, जो कि दो सेंटेंस को आपस में इकट्ठा करे, या आर यू कैन से दैट सेपरेट करे। चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द सेंटेंस। प्रीपोजिशन देखें, द कैट इज़ अंडर द टेबल, बिल्ली जो है वो टेबल के नीचे है। द कैट इज़ अंडर द टेबल, ये सिंपल ग्रामर है। व्हाट इज़ प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का जमा है चिल्ड्रेन, यानी एक छोटा बच्चा और बच्चे, चिल्ड्रेन। सो चूज़ द करेक्ट टेंस फॉर द सेंटेंस। दे आर प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ, वो अभी जो है फुटबॉल गेम खेल रहे हैं। इज़ नहीं, दे से इज़ नहीं, वो ये जमा है, सो दे आर, ये कई सारे पीरियड है, सो दे इज़ नहीं होगा, दे आर। दे वर प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ, राइट नाउ के साथ पास्ट वाला वर नहीं लगेगा, सो वाज भी नहीं लगेगा, दे आर, यानी कंटिन्यूस एक काम जारी है। इसके अलावा व्हाट इज़ सम ऑफ दिस, यानी बेसिकली जो है अब जो टेस्ट हैं वो काफ़ी सैम्पल पेपर के लिहाज से आसान दिए गए हैं सैम्पल में। सो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन भी पढ़ना आपके लिए लाजमी है, क्योंकि जिनका बेस बेहद ही कमज़ोर हो, ये प्रॉब्लम्स भी आउट ऑफ नहीं लेके आया पुलिस कांस्टेबल में। सो यहाँ पे देखें 45 प्लस 23 करेंगे तो ये 68, 68 ये -78 है। तो देखें 68 प्लस के माइनस के 78,
यानी यहाँ पे माइनस के 10 बचेंगे, ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, सो यहाँ पे माइनस के 10। सो यहाँ पे 10 करके आते हैं लेकिन माइनस के बचेंगे। 72 को आप 8 से डिवाइड करें, जैसे देखें 72 को 8 से डिवाइड करें तो 1 टाइम, ये 9 टाइम, सो 9/1 यानी कि 9। और ये जो सारे हम PDF सेंड करते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है 031177999546 031177999546। व्हाट्सएप पे हम ये PDF वगैरह अपडेट्स देते हैं, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप करें और रिप्लाई का इंतज़ार करें। उसके बाद है स्क्वायर रूट ऑफ 8। स्क्वायर रूट ऑफ 8 नहीं, 64, सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ 64 यानी आंसर आएगा 8, क्योंकि 8 × 8 64, ये पेयर बाहर आएगा, सो इट इज़ आंसर। व्हाट इज़ द 25% ऑफ 200? देखें 25% 200, किसी भी नंबर का परसेंटेज हम किस तरह से निकालते हैं, देखें यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। 25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, डिवाइड में लिखेंगे 100, सो 2 0 2 0 में कैंसिल, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 50, सो आंसर आया 50। देखें 25% यानी 4 इसके पार्ट होंगे, 25% 50, 25% 50, और इसके अलावा 25% 50 और लास्ट में 25% 50, ये हो गए 100%, ये हो गए 200, सो कंप्लीट हुआ 200। 25% ऑफ 200 इज़ 50। सिंपली जब भी इस तरह के प्रॉब्लम आए, आप 25 को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर 2 zeros हों इसमें, तो ये जवाब आपके पास आ जाएगा 50। व्हाट द वैल्यू ऑफ 12 × 5? 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 60। व्हाट द वैल्यू ऑफ 15 स्क्वायर? 15 स्क्वायर का मतलब होता है कि आप 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें, सो 25 2 पर ये 5 and 7, ये 5 और ये 1 ऐड करेंगे तो 12 एक ऊपर 225, सो ये 225। उसके बाद है 100 इज़ डिवाइडेड बाय 25, सो 100 डिवाइडेड बाय है 25। देखें 25 की टेबल यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 4 बार, सो ये आंसर आएगा 4। अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो आप 5 की टेबल भी लगा सकते हैं, यहाँ पे 5 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम यानी 20, यहाँ पे 5 की टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 4 टाइम, सो ये आंसर आएगा 4, आंसर 4। विच नंबर डिविजिबल बाय 3? यानी वो कौन सा नंबर है जिसमें 4 की टेबल लगती है, तो वो 24 है। और इसके अलावा व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र GCD ऑफ 12 and 18? ये GCD ऑफ 12 and 18, देखें GCD जो है 12 18, यानी कि HCF ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सेम ही बात है। अब आप देखें कि 18 पे कौन कौन सी टेबल लगती हैं, तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं। 12 पे कौन कौन सी टेबल लगती हैं, तो अब देखें कौन सा नंबर है जो सबसे बड़ा हो और दोनों में मौजूद हो, दोनों में हो, तो वो 6 है। तो इसका HCF कहें या आप GCD कहें, वो 6 के बराबर है। इसके अलावा एक और तरीका है, इसका बड़ा नंबर लें, छोटे नंबर से डिवाइड करें, सो 1 टाइम टेबल लगी 12, रिमाइंडर 6, ये 12 लेके अगेन यहाँ पे रखें। 2 टाइम्स टेबल लगी 12, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वही डिवाइज़र HCF कहलाता है या GCD, सो 6 इज़ द आंसर, C। उसके अलावा नंबर 20 पढ़ें। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर, स्क्वायर यानी चौरस आप समझ सकते हैं जिसके 4 साइड्स बराबर हों, इसका पेरीमीटर 16 है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ 1 साइड? देखें 4 साइड हैं, इसके ऐड करते हैं तो पेरीमीटर मिलता है, चारों को ऐड करेंगे तो 4x = 16, 16 डिवाइड बाई 4 = 4, यानी हर साइड 4 है, 4 4 होगा तभी तो ऐड इनका 16 होगा, तो यही इनका पेरीमीटर है। सो 16 का ये जो पेरीमीटर था स्क्वायर का, और इसके एक साइड जो है लेंथ ऑफ 1 साइड वो है 4।
नेक्स्ट है 40% ऑफ 80, जैसे पहले निकाला इसी तरह से 40 को 80 से मल्टीप्लाई करके अपान में 100। ये एक ज़ीरो इसमें ख़त्म, ये एक ज़ीरो इसमें ख़त्म। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू 8 32, यही आंसर है इसका 32। नेक्स्ट देखें, इफ़ अ ट्रेन ट्रेवल 60 माइल्स इन 2 आवर्स व्हाट इज़ स्पीड ऑफ द ट्रेन। यहीं पे करता हूँ, स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये याद करना है आपको। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 60 माइल्स, टाइम है 2 आवर्स, 60 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 30, ये माइल्स पर आवर, सो माइल्स पर आवर 30। नेक्स्ट है एलसीएम ऑफ 3 एंड 4। 3 एंड 4 की आप एलसीएम निकालेंगे, 3, 4, 2 की टेबल 2 टाइम ये 3 सेम, 2 की टेबल 1 टाइम 3 सेम, 3 की टेबल 1 टाइम, सो 2 to the 4, 4 3 the 12, सो इसलिए ये 12। इफ़ x इज इक्वल टू 2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3। देखें ये यहाँ पे सॉल्व करने का है, 2x प्लस 3, x की वैल्यू है 2, सो यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 to the 4, 4 and 3 7, 7 आंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9 क्यूब। 9 क्यूब की वैल्यू है 729। कैसे 7 क्यूब का नहीं, 9 क्यूब, 9 क्यूब का मतलब है कि 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 81, 81 को 9 से मल्टीप्लाई, कैसे 9 1 द 9, 9 8 द 72, ये हो गए 729, 729। नंबर 26 है, नंबर 26 इज़ व्हाट इज़ 11 टाइम्स 11। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 जवाब आएगा, ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। इफ़ अ रेक्टेंगल हैज़ लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, एक रेक्टेंगल बनाते हैं जिसकी लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है, एंड विड्थ इज़ 5 से, ये विड्थ है इसकी, ये 5 सेंटीमीटर है, इसकी एरिया बताएं। देखें एरिया का फार्मूला आपको याद हो, लेंथ को हम विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। 18 डिवाइड बाय 1.5, ये प्रॉब्लम देखने का है। अब देखें 18 डिवाइडेड बाय 1.5, देखें इसको किसे डिवाइड करेंगे, ये 15 लिख दें, यानी डेसिमल हमने एक तरफ इधर रखा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा ज़ीरो लगा दें क्योंकि नीचे एक बार डेसिमल आगे बढ़ाया है। यहाँ आप इसको इस तरह लिखते हैं एग्जाम्स में, 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ 10 से डिवाइड, ये से मल्टीप्लाई 180 हो जाएगा, ये से मल्टीप्लाई करके 15 हो जाता है। उसके बाद 3 की टेबल लगती है 5 बार, यहाँ पे 6 बार 18 पे, ये ज़ीरो सेम। 60 डिवाइड बाई 5, 5 की टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 12 टाइम, सो 12 आंसर आता है 12। इसके अलावा इफ़ यू हैव 6 एप्पल्स एंड गिव अवे 2, अगर आपके पास 6 सेब हैं, एप्पल हैं, 2 दे दिया आपने, हाउ मेनी डू यू हैव लेफ्ट, सो बाकी आपके पास 4 बचे। कॉमन सेंस का प्रॉब्लम है, वेरी इजी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली है 3.14 एंड सो ऑन। ये एक रेशनल नंबर है, ख़त्म भी नहीं होता, और तकरीबन इसकी जो है वैल्यू ये है बी बुक। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो पहला प्रेसिडेंट था जॉर्ज वाशिंगटन था। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, पेरिस। विच प्लेनेट इज़ नोन एज रेड प्लेनेट, मार्स। मार्स को रेड प्लेनेट कहा जाता है, उसका सरफेस एरिया जिस तरह से है क्योंकि वो रेड दिखता है। हु रोड द प्ले रोमियो जूलियट, रोमियो जूलियट लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। विच इज द लार्जेस्ट ओशन ऑन द अर्थ, दैट इज़ पैसिफिक। कई बार आ चुका है प्रॉब्लम्स में, तभी ये अगेन आ रहा है, यानी कि पीसफुल, तभी इसका नाम है पैसिफिक ओशन। हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी व्हेन ही सा अ फॉलिंग एप्पल, आइजैक न्यूटन थे जिसने पेड़ से गिरते हुए सेब के साथ ग्रेविटी ईजाद की। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री सेल्सियस, that is 100 degree Celsius, boiling point of water. Who was the first man
टू स्टेप ऑन द मून, सबसे पहला इंसान जिसने चांद पे कदम रखा। ही वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये बुज़ एल्ड्रिन था जिसने सेकंड कदम रखा था। विच कंट्री द फेमस फॉर ग्रेट वॉल, ग्रेट वॉल चाइना में है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इन विच ईयर डिड द वर्ल्ड वार सेकंड एंड, वर्ल्ड वार सेकंड स्टार्ट हुई थी 1939 से 1945 तक, सो एंड हुई 1945 में। व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ वाटर, दैट इज़ H2O, हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स हैं और ऑक्सीजन 1। विच ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग ऑफ ब्लड, दैट इज़ हार्ट, एक पंप स्टेशन है। इसके अलावा हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन। व्हाट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ, दैट इज़ डायमंड, हीरा जो है वो सख्त में सख्त नेचुरल सब्सटेंस है। विच एनिमल इज़ नोन एज द किंग ऑफ जंगल, लायन को जंगल का बादशाह कहा जाता है, शेर। हु पेंटेड द मोनालिसा, लियोनार्डो डी विंसी। व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, दैट इज़ रिवर नाइल। विच एलिमेंट नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन, दैट इज़ ऑक्सीजन। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय लैंड एरिया, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। Which word is odd one out? Let's see the options on next page. Carrot. Carrot is odd one out. Why? Because apple, mango, banana are fruit, but carrot is not a fruit. A clock shows 3:30. What is the angle between the hours hand and the minute hand? देखें, एक क्लॉक जो है इसमें 12, 3, ये 6, ये 9 यहाँ पे। अब यहाँ पे टाइम 3:30, यानी ये जो हैंड है आवर का, ये तकरीबन यहाँ पे होगा और ये यहाँ पे होगा। तो एंगल जो बनेगी इनके दरमियान वो बनेगी 90 की। 3:30 ये टाइम हुआ है। सो इसके लिहाज से लेस दैन और इक्वल टू 90 डिग्रीज़, ये तो सब जो एंगल्स हैं ये तकरीबन बहुत बड़ी हैं। सो इक्वल टू होगा लेस देन एंड 90। लेस देन यानी जैसे अगर ये 3:30 हुए, ये 4 बजने के करीब हैं, तो ये थोड़ा सा जो है नीचे आएगा, लेकिन मतलब है कि 90 एंगल होगा या होगा 88 या 85 इस तरह से। सो यहाँ पे ये निशानी ज़ाहिर करती है कि 90 के बराबर है या 90 से थोड़ा कम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट लाइक द, फाइंड द ऑड वन आउट, इन सब में से मुख्तलिफ। 4, 81, 16, 64, 81 किस तरह से? ये देखें 2 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 4 का, ये 8 का है, तो सब परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन ये आड का स्क्वायर है, बाकी सारे इवन के स्क्वायर हैं, और ये आड वैसे नंबर भी है तो इस लिहाज से ये आड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट लाइक द अदर्स, सर्किल इन सब में से मुख्तलिफ है क्योंकि इसमें कोई जो है एक एज भी नहीं, कोई वर्टेक्स भी नहीं, बाकी सब में वर्टेक्स भी हैं, एजिस भी हैं। सो इस लिहाज से ये जो है सर्किल आड वन आउट है। कंप्लीट द एनालॉजी, बुक इज़ टू रीड, किताब पढ़ने के लिए है, पेन इज़ टू राइट, और पेन लिखने के लिए है। A1 के बराबर है B2 के, C3 के एंड सो ऑन, यानी D4 के और Z26 के। तो कैब का कोड क्या है कि A1 है, B2, C3, इनको आपस में ऐड करेंगे तो 6 बनेगा, इस तरह से 6। कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन हैं, कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन देखें। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, दैट इज़ .docx। ये कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन फॉर जूनियर क्लर्क्स। इसके अलावा इन MS वर्ड विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट, कंट्रोल सेव से डॉक्यूमेंट सेव होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड, MS वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए Ctrl+N प्रेस किया जाता है। व्हाट डज Ctrl+B डू इन MS वर्ड, MS वर्ड में Ctrl+B से ये जो सिलेक्टेड वर्ड्स होते हैं इनको बोल्ड कर देता है, यानी ज़्यादा बड़ा आप इसे कह सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूँ ये A, ये इतना बोल्ड नहीं, अगर कंट्रोल इसको सिलेक्ट A से करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा Ctrl+B से, और ये ऐसे समझे नॉर्मल। उसके अलावा हाउ डू यू सिलेक्ट एन इंटर डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड, जो भी MS वर्ड में आप लिखते हैं अगर आप Ctrl+A प्रेस करते हैं तो ये सारा कुछ सिलेक्ट हो जाता है,
चाहे फिर आप उसको बोल्ड करें, इटैलिक करें, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द थीसिस टूल इन एमएस वर्ड? ये सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को फाइंड करता है। फाइंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। जब हमने कई बार IB में भी और जूनियर क्लर्क की टेस्ट दी हैं तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। PTS में, OTS में काफ़ी बार हमने टेस्ट दिए हैं एंटर बेस पे, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आए हैं। विच टैब कंटेन्स द हीटर एंड फुटर ऑप्शन इन द MS वर्ड? सो दैट इज़ एन इंसर्ट। यू कैन आल्सो सी योरसेल्फ ऑन MS वर्ड। जॉन इज टॉलर देन सारा। जॉन जो है वो, यहाँ पे मैं रफ पेज यूज़ करता हूँ, रफ पेज लेते हैं। जॉन जो है, जॉन इज टॉलर देन सारा, यानी लेट्स सपोज ये 7 फीट का है, ये 6 फीट की। जॉन इज टॉलर देन सारा बट शॉर्टर देन माइक। जॉन जो है टॉलर है सारा से, बट माइक से शॉर्टर है। माइक लेट्स सपोज आप समझें कि ये 9 फीट का है, लेट्स सपोज, मीटर्स नहीं फीट। सारा इज़ टॉलर देन जेसिका। सारा जो है वो जेसिका से टॉलर। लेट्स सपोज ये जो है 5 फीट की है। हु इज़ द टॉलेस्ट? तो यहाँ पे आप टॉलेस्ट देखें, ये हो गया माइक। सो इस तरह से ये 4 बंदे थे यहाँ पे जिनके नाम मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। तो आप सपोज़ करेंगे तो सबसे जो टॉलेस्ट है या जो शॉर्टेस्ट, हो आपके सामने डेटा आ जाएगी। सो आप नंबर कुछ भी रखें तो माइक विल बी द टॉलेस्ट। उसके बाद 65, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 65 देखें, 65 क्वेश्चन में है, अ बैग कंटेंस 2 रेड बॉल। एक बैग है, उसमें 2 रेड बॉल्स हैं, 3 ग्रीन्स। 2 रेड, 3 ग्रीन, 5 ब्लू। ठीक है। इफ़ 1 बॉल इज़ रेंडमली पिक्ड, यानी कि टोटल बॉल हैं 10। अगर कोई एक रेंडमली उठाते हैं, कोई भी आंख बंद करके, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज़ ग्रीन? अब यहाँ पे देखें, कितने भी बॉल्स हों, कितने भी कलर हों, टोटल 10 हैं, अपान में रखें 10। अब कौन सा प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल इज़ ग्रीन? अब कौन सा, कितना चांस है कि बॉल जो आए वो ग्रीन आए? सो 3 हैं ग्रीन के, सो 3/10 लिखते हैं। यही आंसर है, 3/10। उसके अलावा देखें, सेम क्वेश्चन है, एक बैग में 2 रेड बॉल्स हैं, 3 ग्रीन बॉल्स हैं, 5 ब्लू हैं, टोटल 10 बॉल हैं, अपान में रख दें 10। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी द बॉल इज़ ब्लू? ब्लू कितने हैं? ब्लू 5 हैं, तो 5/10 यानी 1, ये 2 टाइम्स 5 की टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम्स, सो 1/2, 0.5%, 50-50 चांस हैं। सो इस तरह से सेम क्वेश्चन है। सो अब व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल इज़ रेड, कि बॉल रेड आए? टोटल बॉल 10 हैं, रेड कितने हैं? रेड हैं ही 2, सो 2/10 यानी 1/5 इसका आंसर है। यानी देखें, अगर एक बैग हो, ले सपोज उसमें 2 रेड हों, 2 पिंक बॉल हों, 5 ब्लू हों, 7 येलो बॉल हों और 8 वाइट बॉल हों, कितने भी बॉल हों आप इनको गिन लें, 4, 9, ये 16, ये 24, ये 24 नीचे रखते हैं। कितनी % चांस है कि जो बॉल है वो ग्रीन आए? ग्रीन है ही नहीं, तो 0/24 यानी 0% चांस। कितने % चांस हैं कि बॉल वाइट आए? 8/24 1/3। इस तरह से करेंगे। अगर कहे कि कितने % चांस हैं कि जो बॉल हम यहाँ से उठाएं वो बॉल या ब्लू हो या येलो हो, तो 5 एंड 7 ऐड कर दें, 12/24 1/2। इस तरह से हम करेंगे। उसके बाद व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस? दैट इज़ ओहम। व्हाट डज AC स्टैंड्स फॉर इन इलेक्ट्रिक टर्म्स? अल्टरनेटिंग करंट। ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कुछ अहम क्वेश्चंस। व्हाट द पर्पस ऑफ सर्किट ब्रेकर? टू प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम द ओवरलोड। ओवरलोड जब हो जाए तो सर्किट प्रोटेक्ट रहे। और इसमें हमने 70 क्वेश्चन इसके लिए ऐड किए हैं, क्योंकि सिंधी के लिए कुछ अलग बना रहे हैं और इंशाल्लाह वो नेक्स्ट मॉक टेस्ट में बना देंगे। सो थैंक यू वेरी मच। ये था 9th मॉक टेस्ट। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप, सो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ये हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप पे मैसेज करें और रिप्लाई का इंतज़ार करें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।